तो ये है दोस्तों विष्णु प्रसाद राभा जी का ये जो उनका जो आखिरी क्रियाक्रम हुआ था यहीं पे हुआ था और इसलिए इसी जगह पर एक स्तंभ बना हुआ है विष्णु राभा मास्टर ऑफ मैनी हारमोनिस। और नीचे पे आप देख सकते हैं इस समन्वय क्षेत्र में उनका जन्म का तारीख दिया हुआ है जो कि आज की तारीख है 31 जनवरी 1909 में उनका जन्म बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तब तो अनडिवाइडेड इंडिया थी और उनका डेथ हुआ था 20 जून 1969 को। बोल 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 কৃষক শক্তি দল ও বনুয়া সমনিয়া আগবাঢ়ি जाओ बोल। ये कुछ पंक्तियां असमिया में है इसको कि लिखा था विष्णु प्रसाद राभा जी ने। तो उस समय में जो मूवमेंट था एक प्रकार से कम्युनिस्ट मूवमेंट में विष्णु प्रसाद राभा जी शामिल हुए थे और यही नारा उन्होंने दिया था कि जो हमारे किसान भाई है वही अपनी असली शक्ति है जो हमको अन्न प्रदान करते हैं और उन्हीं को लेके उनका मूवमेंट की शुरुआत कुछ हद तक हुई थी ये ऐसा माना जाता है और इस पिक्चर में बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाया गया है। तो ये भी एक स्तंभ है जहाँ पे तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाया गया। हालांकि ये स्तंभ अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसमें रंग चढ़ना भी बाकी है। ये जैसे खोल हो गया, उसके बाद ये पखवाज के जैसे मृदंग है, तबला है और एक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। ये हमारे जो पोथी होता है किताब ये है और बहुत से गुणों के धनी थे। तो साइड में हारमोनियम भी रखा हुआ है। बहुत से गुणों के धनी थे विष्णु प्रसाद राभा जी। उनमें से एक उनका विषय था संगीत। जैसे वो लिखते थे, सुर करते थे, गाते भी थे और हम ज़्यादातर लोग उनको एक संगीतकार के हिसाब से ही जानते हैं। तो ये संगीत का एक झांकी इनके समाधि क्षेत्र में बना हुआ है।
आप देख सकते हैं अभी हम विष्णु प्रसाद राभा जी के घर में हैं और हमारे साथ हैं उन्हीं का सुपुत्र हेमराज राभा जी। तो आज उन्हीं के प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स किया जा रहा है, अभी तक हो रहा है, शायद आपको म्यूज़िक भी सुनाई देगा। तो इस शुभ मौके पर दादा से मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा विष्णु राभा के बारे में। विष्णु प्रसाद राभा, उसे जानना जितना जरूरी है उसे जानना उतना भी कठिन भी है, क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो टच नहीं किया है। ऐसे कोई विषय नहीं है कि वो टच नहीं किया है। इसलिए उसे अमलेंदु गुह जो एक समय वो एक पंडित था, बंगाली पंडित, उसने बोला था कि विष्णु प्रसाद राभा इज द लियोनार्डो डा विंची ऑफ इंडिया। उसी समय सुनीति चटर्जी जो विष्णु राभा भाषण सुन के बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था, वो से जो विष्णु राभा भाषण से ही वो एक किताब लिखा था कि असमिया जो कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, वो भाषण सुन के वो उसे ये टाइटल दिया था कि विष्णु राभा इज द मोबाइल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कल्चर। जो चीज़ आप असम नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में जाकर, अरुणाचल में जाकर, मिजोरम में जाकर, मेघालय में जाकर आपको कलेक्ट करना, संग्रह करना पड़ता था, विष्णु राभा उसी को एक ही जगह में, एक ही समय में, एक ही दिन में आपको उसी समय दे देते। वही है विष्णु राभा। जो इसीलिए सुनीति चटर्जी ने उसको बोला था कि उसका टाइटल दिया था कि मोबाइल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कल्चर। वही है विष्णु राभा। अभी बात है कि विष्णु राभा को कुछ आदमी ने बोला कि वो कम्युनिस्ट है, ये है, वे है, ये है, कुछ वगैरह वगैरह वो है। लेकिन एक बात, उसका जो त्याग है, वो त्याग को सारा हिंदुस्तान अगर वो भूल जाए तो वो हिंदुस्तान का बेवकूफ ही होगा, दुर्भाग्य होगा। हाँ, क्योंकि ये बात ही ऐसे है कि जब आज़ादी का लड़ाई हो रहा था तो विष्णु राभा उसी समय उस आज़ादी की लड़ाई में खड़ा हुआ था। उसका टेक्निक कुछ अलग था लेकिन खड़ा हुआ था। उसी समय आज़ादी की लड़ाई में वो सहयोग करने के कारण उसे कलश से निकाल दिया गया था। इस कलश से उस कलश तक वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से कूच बिहार से रंगपुर, ऐसे वो घूमते 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 एक दिन वो ऐसा हो गया कि उसका पढ़ाई अधूरा रह गया है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि विष्णु राभा स्कॉलर नहीं था, वो उसका ब्रेन नहीं था, वो मेरिटोरियस नहीं था। विष्णु राभा मैट्रिक एग्जाम में क्वींस इम्प्रेस अवार्ड लेके सारा असम के असम में हाईएस्ट मार्क लेके वो पास किया था। वो सेंट पॉल कॉलेज से वो वॉलीबॉल टीम का लीड लिया था। वो विक्टोरिया कॉलेज, कोच बिहार विक्टोरिया कॉलेज से क्रिकेट और फुटबॉल टीम को लीड लेकर वो बांग्लादेश, बेंगलोर, सारा इंडिया में वो खेलने गया था। उसी टाइम वो ऐसा भी है कि वो क्या नहीं जानते थे। उसका जो नृत्य, उसका गाना, संगीत का जो ज्ञान वो बचपन से लेकर आया था। जब वो ढाका में पैदा हुआ था ना, तब उसका पिताजी उस ढाका में वो नौकरी कर रहा था, आर्मी GOC था उस समय, अंग्रेज के दिन में। उसी समय वो नृत्य सीखा था। वो नृत्य शिल्पी से, उसका नाम है गहरजान बीबी। वही गहरजान बीबी जो जॉर्ज सिक्स जब इंडिया में आया था, उस समय उसको इनवाइट नहीं किया था, गहरजान बीबी को। तो जब जॉर्ज सिक्स उस समय घोड़ा में घूम रहा था, घोड़ा गाड़ी में, उसी समय गहरजान बीबी ने भी घोड़ा गाड़ी में सारा ढाका में घूम रहा था। वो बोला था, वो तो सम्राट है देश का, मैं साम्राज्ञी हो म्यूजिक का, संगीत का। तो वही
बोला हम उसे वो हमें इनवाइट करें या ना करें, लेकिन मैं भी उनको इनवाइट नहीं करेगा और हम भी उनसे मिलने हम नहीं जाएगा। हम वो उधर घोड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं, हम इधर घोड़ा गाड़ी में घूम रही हूँ। और दादा एक बात और सुनने को मिला है कि ये जो हमारे राभा जी का जो कलागुरु का जो टाइटल है, ये भी उनको कहीं मिला था और हमारे प्रेसिडेंट राधा कृष्णन जी ने दिया था, ऐसा कुछ अब बताइए विस्तार से तो। वो काशी बनारस हाउस में यूनिवर्सिटी में वो जब गया था उसी समय वो जो इंस्टीट्यूशनल नहीं था, वो कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं था कि उसी समय कलागुरु टाइटल देने के लिए ये অনুষ্ঠাन हुआ था। उस समय विष्णु राभा को इनवाइट किया था डांस देने के लिए। तो वो 108 श्लोक ऑफ शिव पुराण उसी को याद करके वो गा के उसको तांडव नृत्य वो नाचा था, प्रस्तुत किया था। उसी को देखकर उसी समय उसका वाइस चांसलर था काशी विश्वविद्यालय का राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। उसने उसके मुंह से निकल गया कि ये ऐसा आदमी है कि वो तो कला का गुरु है, कला गुरु है। उसी को लेकर हम लोग असम में कुछ आदमी बोलता है कि राधा कृष्ण ने तो उसको कला गुरु नहीं दिया था, वो तो आरटीआई मारने से भी वो काशी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा। क्योंकि एक महान पंडित की मुंह से जब निकलेगा कि ये है, ये ऐसा है आदमी, तो वही ऑथराइज हो जाता है। अगर महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ को कवि गुरु बोल दिया तो कवि गुरु है, तो उसको बड़ा मीटिंग सभा उसको बोलने की जरूरत नहीं। तो जैसे महात्मा गांधी का मुंह से निकला हुआ उपाधि टाइटल ऑथराइज है, उसी तरह एक्सेप्टेड है, उसी तरह राधा कृष्ण की मुंह से निकलते हुआ टाइटल भी एक्सेप्टेड है। उसको हम काशी विश्वविद्यालय में गया, उसमें जाकर हम आरटीआई मार के उसको दिया कि नहीं, वैसे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। और अगर ये है कला गुरु, तो जब उसको देखकर राधा कृष्ण ने उसको कला गुरु दिया। अगर उसका अदर व्यक्तित्व, अदर ज्ञान उनको मिल से उस मुंह से सुनते तो कुछ और टाइटल दिया होता शायद। लेकिन राधा कृष्ण जैसे पंडित, इतना बड़ा पंडित हम उसको राष्ट्रपति हम नहीं बोलेगा, लेकिन वो पंडित है। एपीजे कलाम जैसे वो पंडित भी थे। उस तरह वो राधा कृष्ण जैसे पंडित के मुंह से जब एक चीज निकलेगा, एक वर्ड निकलेगा, एक शब्द निकलेगा, वो उसको हम नकार नहीं कर सकते। और एक बात पूछना चाहूँगा आखिर में, जैसे पूरे आसाम में और जहाँ जहाँ भी विष्णु राभा को याद किया जाता है, वो दिन होता है दादा 20 जून, जिस दिन उनका प्रयाण हुआ था, मृत्यु हुई थी। लेकिन जो आज का दिन है 31 जनवरी, ये जन्म दिवस है, इसको बहुत ही कम तबके के लोगों को पता है और इसका सेलिब्रेशन भी बहुत ही कम होता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये सिर्फ असम में नहीं, सारा इंडिया में है। हम लोग को कुछ लोगों ने हम लोग को नेतृत्व देते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे है कि कुछ लोगों ने सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देते हैं, सारा हिंदुस्तान ने कुछ लोगों को नेतृत्व नहीं देते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए एक बात है कि जो आदमी उसका आदर्श, उसका कर्म, उसका जो ज्ञान, उसको स्वीकृति देने के लिए कुछ अपोज करेगा, तो उसकी मृत्यु दिवस पर, जिसको प्यार करते हैं, उसको जिसको मानते हैं, उसका जन्म दिवस पर। लेकिन अभी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता विष्णु राभा को ऐसे जाने, नया जो पुरुष आने लगा है, नया, उन लोगों को ऐसा लगा कि विष्णु राभा तो ऐसा चीज आदमी है, ऐसा इंसान है जिसको लेकर हम सारा इंडिया गर्व कर सकते हैं कि ऐसा आदमी तो हम लोग का इंडिया में कहीं भी नहीं। इतना ज्ञान का, संगीत, राजनीति, वो भी है कि वो ऐसे भी थे कि अंडरग्राउंड भी थे। तो क्या नहीं थे। एंथ्रोपोलॉजी में तो वो उस्ताद था, नृत्य में उस्ताद था, ड्रामा में उस्ताद था, नहीं तो सिनेमा क्या था। ऐसा भी है कि शायद हम सुना है ये क्या बोल रहा था ये, नो नया अभी जानू बोल रहा मुँह से हम सुना है कि
बॉम्बे की एक आर्कियोलॉजी में आर्काइव में विश्रभा एडिट करने वाला एक फिल्म है नाम विप्लव। असम का पहले, अगर ये सच है तो असम का हिंदी फिल्म में स्टेप रखने वाला पहला आदमी ही है विष्णु प्रसाद राभा। हिंदी फिल्म जगत में वही है कि जैसे भी हो, एडिटर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, कंट्रीब्यूशन रहा। तो हिंदी फिल्म में भी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो वो विष्णु राभा, हम ऐसा नहीं है कि हम बेटा है तो हम ज़्यादा बोल रहा है, ऐसा नहीं। तो किसी को अगर संदेह है, मन में शंका है, तो आओ सीखो, विष्णु राभा के बारे में जान लीजिए। आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति असम या इंडिया में या वर्ल्ड में है कि नहीं। क्योंकि लियोनार्डो डा विंची एक रास्ते में गए थे, लेकिन विष्णु राभा बहुत रास्ते से गए। तो कौन सा रास्ता? वो ऐसा है कि किसी भी सब्जेक्ट में वो ज़्यादा मास्टर नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसे नहीं थे। ज़्यादा मास्टर मतलब ऐसे नहीं कि आज के ज़माने में जो पंडित है उससे भी ज़्यादा कुछ जानते थे। कुछ थोड़ा बहुत ऐसे भी हो कि थोड़ा बहुत वो जानते थे, उससे भी थोड़ा बहुत जानते थे। लेकिन वो पंडित खुद को नहीं बोला, समझा था। हाँ, वही है विष्णु राभा। और इसके लिए अध्ययन करना तो बहुत जरूरी है। अभी विष्णु राभा बहुत खुश हूँ मैं। जो मासूम बिल्ला, बांग्लादेश का मासूम बिल्ला एक जान पहचान रिपोर्टर है, वो बहुत कुछ वो निकाला है। बांग्लादेश में जो वो रहते थे, जो कार्जन हॉल जिसमें विष्णु राभा पैदा हुआ था, उस सेना की वो एक छावनी थे, वो उसमें वो निकाला है। उसका नाम अभी कार्जन हॉल है। कारमाइकल कॉलेज जहाँ रंगपुर में विष्णु राभा पढ़ा था, उसमें भी वो भी निकाला हुआ। उसका प्रिंसिपल के साथ वो बातचीत किया है कि तो प्रिंसिपल तो आश्चर्य हो गया है कि ऐसा आदमी हम लोग का कॉलेज में पढ़ा था, ऐसा आदमी कॉलेज में पढ़ा, हम लोग को मालूम नहीं है। तो अभी उन लोग ने बोला है कि कारमाइकल कॉलेज में भी वो इसका नाम में, इसके स्मृति में कुछ बनाएगा। जी, थैंक यू दादा। तो धन्यवाद करता हूँ आपका। और आपने भी बहुत सही आज अरेंजमेंट की है, और दादा से बहुत कुछ अनजाना चीज़ हम लोग को जानने और सुनने को मिला। और आखिर में यही कहना चाहूँगा, जितना हम विष्णु राभा को जानते हैं वो शायद उनका 25% या 30% होगा। बहुत सारी चीज़ अनजाना होकर रह गया है और सुलझना है। जैसे नेताजी सुभाष का भी बहुत कुछ हम लोग को जानना है, ठीक उसी तरह विष्णु राभा भी एक शख्सियत है जिनको उजागर करके मेरे हिसाब से भारत सरकार को खुद प्रयास करनी चाहिए कि उनका जो कुछ भी आदर्श है वो समाज में फैलाए। और हो सके तो जैसे मृत्यु दिवस को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, उसी तरह जन्म दिवस को भी हम लोग प्रायोरिटी दें, तो ये होगा उनके प्रति एक श्रद्धार्घ्य। धन्यवाद।